अब जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज़ के अंदर अगला मेथड देखने लगे हैं वो है कॉशी-एलर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर उसे हम कहते हैं एलर-कॉशी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके जो फॉर्म है जैसे हम पिछली फॉर्म्स देखी थी सेम एज इट इज़ वैसी ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस इसके अंदर ए एक्स स्क्र वाई डबल प्राइम प्लस बी एक्स वाई प्राइम प्लस सी वाई प्राइम सी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स में सेम वही चीज़, अगर तो वो इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है हमारे पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। अगर वो जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारी इक्वेशन जो है नॉन होमोजीनियस है। पहले जो हम लोग अपना अभी हम लोगों ने जो जितने भी पीछे मेथड्स किए हैं उसके अंदर हम लोग देखते होते थे कि हम लोगों ने जितनी भी मतलब चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो हम लोग ई की पावर एक्स एम एक्स के लिए हम लोग करते होते थे, कुछ इस तरह का था हमारा जो कि कोफिशिएंट के साथ लिखा होता था। अब यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना ना वो हमें ई के लिए नहीं करना, हमें एक्स की पावर एम के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है पिछले वाले से डिफरेंट है। हमारे थोड़े से जो फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंट आ जाएंगे रियल और डिस्टिंक्ट के लिए, या फिर हमारा जो सिमिलर जो रूट्स हैं या फिर हमारा जो कम्प्लेक्स फिर हम इमेजिनरी रूट्स कह देते हैं उनके लिए। तो हम लोग अपनी फर्स्ट जो है इस वीडियो के अंदर सिर्फ अपने वो फॉर्मूला देखेंगे, हमारा फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है और हमारी जो इक्वेशन है यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स एम, इसके थ्रू हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की एक इक्वेशन क्रिएट करेगी जिसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा मतलब रियल फॉर्म है या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या फिर इमेजिनरी है क्या है। तो हम लोग अभी सिर्फ उसमें वो देखेंगे। हमें y की वैल्यू दी गई है, अब हमें y प्राइम और y डबल प्राइम की वैल्यूज़ निकालनी है ताकि हम लोग इस इक्वेशन के अंदर यानी कि ये जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म दिया गया है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके अपना जो फॉर्मूला है उसे क्रिएट कर लें। तो ओके, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, पहले y प्राइम देख लेते हैं, पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, उसके बाद x की पावर m माइनस 1 आ गया। और अब डबल प्राइम की बात करेंगे तो m तो यहीं पर रहेगा m इंटू m माइनस 1, ये हमारी पावर आ गई, और x इज इक्वल टू m माइनस 1, और जो अब फॉर्मूले का माइनस 1 है वो माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ जो है ये तीनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या जाएगा ए एक्स स्क्र इंटू m माइनस 1 एक्स m माइनस 2 ओके प्लस बी एक्स इंटू m एक्स माइनस 2 एंड प्लस सी वाई की वैल्यू है एक्स एम इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे हम लोग जो है जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि अभी हम सिंपली ना देख रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा क्या कैसे काम कर रहा है तो हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x की पावर m माइनस 2 और यहाँ पे x की पावर 2 है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं यानी कि ये वाली जो हमारे पास x की पावर है इसे कॉमन लेके बाहर आ जाते हैं, ये माइनस 2 और ये जो 2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ x की पावर m रह जाएगी। ठीक है, और वो हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर m इंटू m माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमने y लिया है तो ये कट हो गया। ओके, अब अगली चीज़ है यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो x की पावर जो है वो यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 है और यहाँ पे प्लस 1 है, और प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो पावर बचेगी वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ m बचेगी। ठीक है, और प्लस सी एक्स ओके। अब जो हमें काम करना है वो ये है कि हम इन सब के अंदर इक्वल टू 0। अब हमारे पास सब के अंदर x की पावर m कॉमन है तो हम लोग x की पावर m को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, a को अंदर मैं अब मल्टीप्लाई कर दूंगी इन सब के साथ तो ये m स्क्वायर m पहले मैं अलग से कर लेती हूँ, चलिए m स्क्वायर माइनस m प्लस b सॉरी यहाँ पे मेरा m रह गया, b के साथ m आना था मेरा, हमारा m रह गया था यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये था हमारा बी एम इंटू एक्स एम, इसीलिए कहते हैं अलजेब्रा में थोड़ा आंखें और दिमाग खोल के सॉल्व करना चाहिए, प्लस माइनस की गलती हो जाती। तो यहाँ पे हमारे पास बी एम और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारी एक्स ऑफ एम की हमें वैल्यू जो है ये हमें मतलब जैसे कि हम कह लें इसी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है हमारे पास जितनी भी इस तरह वाली वैल्यू है ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होगी, हमें इसके कोई आंसर हम फाइंड करेंगे तभी हमारे पास जो है वो पूरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एम इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर। अब क्योंकि ये ए एम और ये बी एम दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो इनको मैं एक साथ ही इसी स्टेप में कर दूँगी एक साथ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आएगा b माइनस ए इंटू एम, क्योंकि ये भी m वाली फॉर्म बन जाएगी और ये भी m वाली, और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जो है अब मेरे पास ये इक्वेशन बनी है
अब मेरे पास जो भी ऐसा एग्जाम, ये मेरी जर्नल फॉर्म है जो मुझे मिली है इसमें। अब इसमें तीन मतलब मेरे पास हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। एक तो हो सकता है कि इसके जो भी इक्वेशन मुझे दी गई हो, ये तो मेरा स्टैंडर्ड थी जिसे जर्नल फॉर्म हम कह लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं थी ये। एग्जाम्पल कुछ इस तरह की हो सकती है 3y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह की हमारे पास एग्जाम्पल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये चेक करना है कि हमारे पास कितने पॉसिबल रूट्स आ सकते हैं। तो पहला जो पॉसिबल हमारे पास रूट्स आ सकता है होमोजीनियस के लिए, वो आ सकता है डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट और रियल रूट आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट होंगी और वो रियल होंगी, इमेजिनरी नहीं होंगी और ना ही वो एक जैसी होंगी। तो हम लोग जो अपना पहले एग्जाम्पल्स थी, यानी कि पहले जितने भी हमारे पास फॉर्म्स थे उसके अंदर हम लोग जब रियल और डिस्टिंक्ट की बात करते थे तो हम लोग कुछ इस तरह करके उन्हें लिखा करते थे, m1x प्लस कोफिशिएंट को 2e m2x। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब जो है अब हमें, क्योंकि यहाँ पे e की पावर के लिए नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ x ऑफ m के लिए सॉल्व करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। तो ये तो होगी हमारी e1 और m2। ओके, ये डिफाइन नहीं होता कि आपने किसके साथ m1 लगाना है किसके साथ m2 लगाना है, वो आपकी मर्जी होती है। और क्योंकि यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स भी हमें फाइंड आउट नहीं होते हैं और x तो है वो दोनों में सेम है, तो इसलिए हम लोग किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है हमारा फॉर्मूला ये होगा। अब दूसरा जो हमारे पास है जो पॉसिबल रूट आ सकते हैं वो है हमारे रिपीटेड रियल रूट्स। यहाँ पे भी जो है हमारे रिपीटेड ज़रूर है लेकिन वो रियल होंगे। जब हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। जो हम लोग पीछे यूज़ करते थे, हमारे पास फॉर्मूला था वो ये था कि जब हमारे m की दोनों की वैल्यू सेम आ जाती थी तो हम अपने सेकंड वाले जो कोफिशिएंट था उसके साथ x यूज़ जो था उसका एक इंक्रीमेंट कर देते थे ताकि वो हमारा जो है थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाए, डिफरेंट लगे। यहाँ पे वैसे सेम रहता था, m की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग x ऐड कर देते थे। लेकिन अब जो है अब हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया अगेन। तो यहाँ पे अब हम लोग अपना log यूज़ करते हैं, c की पावर m और प्लस c2 xm और log x। अब जो है हमने log x का इंक्रीमेंट किया है अपना, ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट एक दूसरे के साथ रहे और हमें पता हो वो सिमिलैरिटीज़ ना आए रिपीटेड रूट्स में। अब जो हमारा थर्ड रूट है जो कि हम लोगों का कॉम्प्लेक्स रूट यानी कि इमेजिनरी रूट्स हम कहते थे, जिसमें हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ वगैरह जो है वो मिल जाती है। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, पहले वाले जो हमारे पास फॉर्मूलाज थे जो कि हमने एक्सिलरी इक्वेशन या फिर हमने बाकी इक्वेशंस के अंदर देखे थे, उसके अंदर हमारे पास होता था y इज इक्वल टू e की x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक है, अब जो है अब हमारा डिफरेंट आ गया अगेन। अब हमारा जो है अल्फा की वैल्यूज है वो भी यूज़ होगी, अल्फा की वैल्यू यूज़ होगी तो वो आ गया हमारे पास x की पावर अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर अल्फा आ गई, यहाँ पे हमारे पास e की पावर x हुआ करती थी। ठीक है, और अंदर जो है यानी कि हमारे पास cos के साथ उनके एंगल्स के साथ भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आया है। अब हमारे पास बीटा के अलावा हम लोग log x भी साथ लेंगे प्लस c2 sin बीटा log x। तो ये हमारे पास अब थोड़ा सा फॉर्मूलाज जो है वो डिफरेंट हो चुके हैं। हम लोगों ने पहले ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ किए थे अपने जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस थी, लेकिन अब जो है हम लोग कॉशे एल्बर्ट जो इक्वेशंस हैं इनके लिए हम लोग हमारे पास ये तीन फॉर्मूलाज आ गए हैं। हम लोगों की जितनी भी वैल्यू होगी हम लोगों ने इस तरह इक्वेशन के अंदर डाल के देनी है, पुट करके देनी है, और फिर हमें फाइंड करना है कि वो फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या किस तरह वो हमें कौन सी वैल्यूज़ दे रहा है, और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन तीनों में से कोई एक रूट फाइंड करना है और चूज़ करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और फिर उस इक्वेशन के हमें उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आना है। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स करके देखेंगे कि किस तरह इस रूट्स की मतलब हम लोगों की एग्जाम्पल्स आती हैं और किस तरह नहीं। तो अगली वीडियोस लाजमी देखना, क्योंकि उसी के अंदर हमारे सही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर यानी कि इस जर्नल फॉर्म के अंदर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जो अपनी
हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे कॉशर एरर जो इक्वेशन है वो क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म कैसे हमने ड्राइव की थी और क्या होती है, उसके 3 डिफरेंट रूट्स क्या कौन से थे हमने वो देखे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम उन तीनों रूट्स के एक एक एग्जांपल करेंगे। तो ये मेरे पास पहली एग्जांपल है, ये मेरे पास रियल और डिस्टिंक्ट जो रूट्स हैं उसकी एग्जांपल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे पता है कि ये रियल और डिस्टिंक्ट है तो मैं वही रूट यूज़ करूँगी, लेकिन जब हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन को दिया गया होता है तो हम लोगों को खुद फाइंड करना होता है आगे के कौन सी एग्जांपल। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने क्या करना है कि वाई एक्स ऑफ एम की जो हमने एक जर्नल फॉर्म क्रिएट की थी जो कि थी ए एम स्क्वेयर प्लस बी माइनस ए इंटू एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू जो है 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 कोफिशिएंट है हमारे पास। तो और बी की वैल्यू जो है वो 1.5 है यहाँ पे, और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास -0.5 है, माइनस हमने साथ लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग इस वाली यानी कि जनरल फॉर्म के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन सा रूट बन रहा है। ए की जगह 1 एम स्क्वेयर आ गया, ठीक है, प्लस 1.5 माइनस 1 एम और माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हमारे पास 0.5 आंसर आ जाता है। एम स्क्वेयर प्लस 0.5 एम माइनस 0.5। अब यहाँ पे हमें सिंपली ये पता चल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, एम माइनस 0.5 एम माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। 0.1 में से 0.5 निकालेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव 0.5 आएगा, और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यानी इन दोनों के कोफिशिएंट्स को तो मेरे पास माइनस 0.5 आंसर आता है। तो इसलिए ये मेरा फैक्टराइजेशन सही है। एम को कॉमन ले लिया, एम प्लस 1 माइनस 0.5 को कॉमन लिया, यहाँ पे भी एम प्लस 1, ठीक है, एम प्लस 1 को अगेन कॉमन ले लिया और यहाँ पे आ गया एम माइनस 0.5। अब यहाँ पे मेरे पास एम की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक -1 आ रही है और एक पॉजिटिव 0.5 आ रही है, ठीक है। तो मुझे दोनों पता है, दोनों आपस में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने जो फर्स्ट अपना फॉर्मूला कहा था कि मेरा यूज़ होगा वो था मेरा y इज इक्वल टू c1 x की पावर m प्लस c2 x की पावर m। अब यहाँ पे दोनों m लिख रही हूँ मैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है m1 m2 करें, x की पावर -1 और प्लस c2 x की पावर 0.5 या फिर c1 ओवर x प्लस c2 x की 1/2 और, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रियल और डिस्टिंक्ट रूट का जो था क्वेश्चन सॉल्व। अब अगला जो है हमारे पास एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, वो है हमारी जो हमने कहा था कि रिपीटेड रूट्स होंगे हमारे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन एज एन एग्जाम्पल जो दी गई है वो हमारे पास कुछ ये है, x² प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अगेन मुझे ये वाली जो इसके वैल्यूज़ है यानी कि कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मुझे a b और c की इनमें से वैल्यूज़ को निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 9 है। मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, एम स्क्वेयर प्लस -5 माइनस 1 एम प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वेयर माइनस 6 एम प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और m माइनस 3 का क्यूब है, ये स्क्वेयर है, इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास m की 2 वैल्यूज़ आई हैं और दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास 3 है। अब जो मुझे है यहाँ पे इक्वल और मेरे रिपीटेड रूट्स हैं या फिर रिपीटेड कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए मेरा जो फॉर्मूला था वो था c1 और इंटू एक्स की m प्लस c2 x की m log x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, c1 x क्यूब प्लस c2 x क्यूब इंटू log x। और ये हमारा हो गया दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था यानी कि रियल और रिपीटेड रूट्स का, उसकी एग्जांपल ये थी। अब हमारे पास जो तीसरा है जो कि हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, तो हमारा तीसरा है कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल दी गई है और ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि हमारा फॉर्मूला क्या था। तो एग्जांपल के अंदर अगेन मैं वो पहले इक्वेशन लिख लूँ, स्टैंडर्ड जो थी हमारी b माइनस ए इंटू एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर वो 1 है, b की वैल्यू -9 है और c की वैल्यू 28 है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एम स्क्वेयर प्लस
-9 - 1 m + 28 is equal to 0. m² + 10m + -10m + 28 is equal to 0. अब यहाँ पे जो है ये हमारे किसी भी तरह जो फैक्टराइजेशन है उसके थ्रू हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग अपना क्वाड्रेटिक जो था वो फॉर्मूला यूज़ करें और या फिर हम लोग उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू जो है उसे सॉल्व करें। तो जो आपको इजी लग रहा है वो आप उसको सॉल्व कर लेना उसी से। तो अब जो है मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा m = 5 ± √3 आयोटा, ठीक है, √3। अब जो है मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आएंगी। जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारे पास रियल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि मेरे पास 5 है इस वक्त, और जो मेरी इमेजिनरी वैल्यू है यानी कि बीटा की वैल्यू है वो मेरे पास √3 आ रही है। आयोटा साथ में लिखना, सिर्फ हमें √3 जो है वो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि अब जो है अब हम लोग इसको फॉर्मूला के अंदर जो हमारे पास है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। y = x की पावर अल्फ़ा x की पावर 5, ठीक है, और c1 कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, cos बीटा की वैल्यू √3 log x प्लस c2 sin √3 log x। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह बाकी एग्जांपल्स के अंदर भी आपको ये बताया नहीं गया होगा कि कौन सा रियल है, कौन सा डिस्टिंक्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है या कौन सा रिपीटेड है, ये आपको खुद फाइंड करना होगा। इसके लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूलाज में बता दिए गए हैं और हमारे पास जनरल फॉर्म भी हमने देख ली थी हमारी किस तरह निकलती है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई भी मतलब इशू आ रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, और तब तक अगली वीडियोस तब तक